हेलो बेटा, मेरे नोट शो नहीं हो रहे थे इसलिए मुझे ये दूसरी वीडियो बनानी पड़ी, वरना मेरे को उसी में मर्ज करना था। तो ये मैंने नोट्स बनाए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे, तो थोड़ा बहुत तो मैं इसमें बता दूँगी, सारे नोट्स पढ़ने के टाइम नहीं है। होमोस्टेसिस क्या है? एक स्टडी स्टेट है जिसमें हम इंटरनल फिजिकल केमिकल कंडीशन को बाहर की कंडीशन से मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और इसमें याद रखना है कि हमारी बॉडी में 3 टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो माइक्रोब में इवॉल्व हुए हैं। इसमें तुम्हें याद रखना है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किस में प्रेजेंट होता है? अमीबा में। फ्लेम सेल्स और मल्फिगियन ट्यूब्यूल हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। देन हमें अर्थवॉर्म नहीं पढ़ना क्योंकि अर्थवॉर्म आपके सिलेबस में नहीं है। ये हमें पढ़ना है क्योंकि इस पर इससे क्वेश्चन आया है 2020 और 2021 में। जो वर्टिब्रेट एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो सिंपल सेगमेंटेड सिस्टम से इवॉल्व है। मतलब एक एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किससे इवॉल्व हुआ? एक सेगमेंटेड सिस्टम था और वो बहुत ही स्पेशलाइज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑर्गन था, ठीक है। इसमें फोर्स क्या थी कि जिससे हमें ये लगा कि हमें इसको डेवलप करना है? वो फोर्स थी ऑस्मो रेगुलेशन, कि हमें एक स्ट्रिक्ट बैलेंस बनाना है वाटर और सॉल्ट का, क्योंकि वर्टिब्रेट जो है वो पानी से जो ऑर्गेनिज्म थे उससे आए हैं। तो एवोल्यूशनरी जर्नी में 3 पार्ट्स हैं, प्रोनेफ्रोस, मीसोनेफ्रोस, ओलिगोनेफ्रोस। तो प्रोनेफ्रोस क्या है? जहाँ पे प्रो आ गया वहाँ से मतलब है प्रिमिटिव, पहला। तो एंसेस्ट्रल, जिसने हेड किडनी बनाई, ये बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है और इसमें सिंपल ट्यूब्यूल्स या नेफ्रोस्टोम लाइक स्ट्रक्चर है जो बॉडी कैविटी में डेवलप होते हैं। इसका फंक्शन क्या है? फिल्टर करता है ब्लड को ये एक्सटर्नल ग्लोमेरुलाई से। तो तुम्हें सिंपल इतना याद रखना है, ये बहुत ही प्रिमिटिव स्टेज है और इसमें सीरीज ऑफ सिंपल ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं नेफ्रोस्ट्रोम। ये किस में प्रेजेंट होती है? अडल्ट जॉलेस फिश। तो जो टर्म्स बोल रही हूँ सिर्फ उसको लिख लो। फिर सेकेंड टाइप की किडनी है हमारी मीजोनेफ्रोस, जो ट्रांजिशनल किडनी है। इसमें ट्यूब्यूल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और वो अपना कनेक्शन लूज़ कर देते हैं बॉडी कैविटी के साथ, और वो क्लस्टर अराउंड होते हैं इंटरनल बोल ऑफ कैपिलरी से, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट क्या है? मीजोनेफ्रोस जो है वो हमारी बोनी फिशेस में डेवलप होती है या फिर रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स में प्रेजेंट होती है। पर रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स में सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होती है, अदरवाइज यू हैव टू लर्न अडल्ट फिश, बोनी फिशेस। देन वी हैव मेटानेफ्रोस, एडवांस्ड किडनी। सबसे पहले थी प्रोनेफ्रोस, फिर थी मीजोनेफ्रोस, फिर थी मेटानेफ्रोस। किसी किसी में ओलिगोनेफ्रोस भी होती है बट वो मेन टाइप नहीं होती। मेटानेफ्रोस क्या है? हमारी एडवांस किडनी जो हमारे अंदर है, ह्यूमंस के अंदर है। एक कॉम्पैक्ट हाईली वेस्कुलराइज्ड ऑर्गन होता है, वो ऑर्गन जो मतलब ब्लड पंप आउट करता है, और इसमें मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। ये ऑपरेट होती है लूप ऑफ हेनले से, जो अलाउ करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूरिन का। देन इट कंसनट्रेट यूरिन टू कंजर्व वाटर, अ क्रिटिकल अडेप्टेशन फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ। एवोल्यूशनरी कंटेक्स्ट क्या है? ये सारे एमनियोट्स में प्रेजेंट होती है, जिसमें एमनियोटिक लेयर्स होती हैं, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल, और ये अडेप्ट होती है वाटर को स्टोर करके रखने के लिए और वेस्ट प्रोडक्ट को कंसनट्रेट करने के लिए। देन सक्सेशन ऑफ किडनी, इतना डिटेल में आपको करने के लिए नीड नहीं है क्योंकि बेसिक मैं पढ़ा चुकी हूँ, डिटेल हम फिर कभी करेंगे। 2021 का क्वेश्चन था मेटानेफ्रोस किडनी कहाँ से फॉर्म होती है, तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो और बनाई है, एवोल्यूशन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, अगर टाइम हो तो देख लेना। तो मेटानेफ्रोस किडनी कहाँ से फॉर्म्ड होती है? मेटा का मतलब है बीच वाला पोर्शन, ये पेल्विक रीजन में बनती है। ये पोस्टीरियर एंड ऑफ नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म। पोस्टीरियर एंड क्यों? क्योंकि देखो मेटानेफ्रोस जो है वो बहुत ही एडवांस्ड है। एंटीरियर एंड से तो नहीं होगी क्योंकि वहाँ से तो प्रोनेफ्रोज होती है, मिडिल पार्ट से मीजोनेफ्रोज होती है, तो सिंपल सी बात है पोस्टीरियर पार्ट से हो रही है नेफ्रोजेनिक मीजोडर्म से। तो ये तुम थोड़ा दिमाग लगाते तब भी हो जाता। फिर एक क्वेश्चन था इन मैनी पॉलीकिट नेफ्रीडिया आर ऑफ ओपन टाइप, ईच हैविंग सिलिएटेड नेफ्रोस्टोम ओपनिंग इनटू सिलोम, दे आर कोल्ड। तो इसका आंसर आपका होगा मेटानेफ्रीडिया, क्योंकि जो पॉलीकीट्स हैं वो नीरीज हैं, वो मेटानेफ्रीडिया प्रोसेस करती हैं जो एक ही एंड पे ओपन होती हैं। हर एक मेटानेफ्रीडिया में एक सिलिएटेड फनल होती है जिसको नेफ्रोस्टोम बोलते हैं, और वो सिलोम में ओपन होती है और ट्यूब्यूल को कनेक्ट करती है। देन ये कुछ और टाइप के नेफ्रीडिया जो मैंने पढ़ा दिया। अब फ्लेम बल्ब क्या होता है? एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है जो सिलोमिक फ्लूइड को फिल करता है। फिर होता है फ्लेम सेल, वो सेल जिसमें सिलिया प्रेजेंट है। फिर होता है नेफ्रोस्टोम, जो सिलिएटेड फनल सिलिया में ओपन हो रही है। और फिर होता है नेफ्रीडियोफोर, जो एक्सटर्नल ओपनिंग है नेफ्रीडियम की। लर्न होता है, क्विक फैक्ट लर्न कर लेना, नहीं होता तो क्वेश्चंस देख लेना। दैन ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लेना। प्रोटोजोन्स में क्या एक्सक्रीटरी ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है? तो यहाँ फाइलम है। फिर उसमें क्या ऑर्गेनेली प्रेजेंट, उसका क्या फंक्शन, और उसमें एग्जाम्पल। प्रोटोजोआ में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, फंक्शन क्या है? अमोनोटैलिक इन नेचर है
और अमीबा पेरिमीशियम इसका एग्जाम्पल है। फंक्शन चाहे फिर भी याद ना हो, फाइलम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन एग्जाम्पल याद कर लेना। पॉरीफेरा में देखो रेस्पिरेशन भी जनरल बॉडी सरफेस से होती है और एक्सक्रीशन भी जनरल सरफेस ऑफ बॉडी से होती है। इसमें एग्जांपल आता है साइकॉन एंड ल्यूकॉन। सीलेंट्रेटा को हम नाइडेरिया भी बोलते हैं, इसमें भी जनरल बॉडी सरफेस से होती है। एक चीज़ और याद रखना, सीलेंट्रेटा में फॉर द फर्स्ट टाइम नर्व नेट आया था। नर्वस सिस्टम वेल डेवलप नहीं था पर नर्व नेट आया था। इसमें एग्जाम्पल है हाइड्रा। देन वी हैव प्लैटीहेलमिंथस जिसमें फ्लेम सेल्स होते हैं और ये प्रोटोनेफ्रीडियल सिस्टम को बनाते हैं। फ्लेम सेल का दूसरा नाम क्या होता है? सोलिनोसाइट। ये भी मोनोटेलिक है और इसमें टीनिया, फैस्यूला, प्लैनेरिया प्रेजेंट होता है। फैस्यूला के अच्छा कितने लार्वा होते हैं? 5 लार्वा होते हैं। कुछ के नाम मैं बताऊंगी, कुछ तो मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मीरासीडियम 1 लार्वा होता है, रेडिया 1 लार्वा होता है, बाकी 3 तुम बताओगे, तुम्हारे लिए होमवर्क है, ठीक है। फिर आते हैं निमाटोड्स। इसमें एच शेप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ये इंपॉर्टेंट है कि रेनेट सेल कहाँ प्रेजेंट है, तो तुम लिखोगे निमाटोड्स में, जिसको हम एस्केलिमिंथस भी बोलते हैं और इसका एग्जांपल है एस्कैरिस। देन वी हैव एनालिड्स। एनालिड्स में फॉर द फर्स्ट टाइम क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप हुआ था। इसमें कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? नेफ्रीडियल सिस्टम, जिसका एग्जांपल है फेरेटिमा। आर्थ्रोपोडा में 3 क्लासेस हैं, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया, अराकिनीडा। तो इंसेक्टा में तो देखो तुम्हारे इंसेक्ट आ गए, ये 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, हेड, थॉरेक्स, एब्डोमेन में। इसमें क्या है? मलपिगियन ट्यूब्यूल जो है वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। निफ्रोसाइट और यूरिकोस ग्लैंड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पे रेनेट सेल नेमाटोड्स में और यूरिकोस ग्लैंड क्लास इंसेक्टा में। इसमें एग्जांपल है आपको कॉकरोच, पेरिप्लैनेटा अमेरिकाना, हाउस फ्लाई, मस्का डोमेस्टिका और मॉस्किटो। क्लास क्रस्टेशियंस में एंटीनरी ग्लैंड, ये 2018 में क्वेश्चन आया था बट आज सच नहीं आया था, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया था। इसमें एग्जांपल है मतलब इंपॉर्टेंट है एंटीनरी ग्लैंड, और इसमें एग्जांपल है आपका प्रॉन, पैलिमॉन। देन वी हैव क्लास अरेकिनेडा जिसमें स्पाइडर्स आते हैं, स्कॉर्पियन आते हैं। एक चीज़ तुम्हें इसमें जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि इनका जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस है वो ग्वानिन और ज़ैंथिन के फॉर्म में होता है और इसमें कॉक्सियल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। देन वी हैव मोलस्का। मोलस्का में किडनी और ऑर्गन ऑफ बुजानस, देखो एस्टेट में नहीं आया बट DSSB में बहुत बार पूछा हुआ है और कभी बार एस्टेट वाले क्या करते हैं DSSB से क्वेश्चन उठा के ले लेते हैं। तो मोलस्का में क्या है? किडनी और ऑर्गन ऑफ बुजानस। फिर कीबर्स ऑर्गन भी यहीं पे प्रेजेंट होता है, इसमें एग्जांपल है पाइला और यूनियो। सेपिया याद होता है, ठीक है, वरना पाइला यूनियो तो करना ही करना। इकाइनोडर्म्स में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो है डर्मल ब्रैंकिएट ट्यूब और बॉडी सरफेस, ठीक है। ये अमोनोटेलिक होते हैं मेनली और इसमें एग्जांपल याद कर लो एस्टीरिया, स्टारफिश। देन वी हैव हेमिकॉर्डेट, ये तुमसे पूछा गया है। ग्लोमेरुलस और प्रोबोसिस ग्लैंड अमोनोटेलिक होते हैं और इसमें एग्जांपल है बनानोग्लोसस, सैकोग्लोसस, जिसको हम टंग वॉर्म भी बोलते हैं। देन वी हैव यूरोकॉर्डेट। देखो सिफेलोकॉर्डेट का ब्राउन फनल है, ये क्वेश्चन आया था कि ब्राउन फनल किसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, तो तुम्हें याद रखना है सिफेलोकॉर्डेट्स और इसका एग्जाम्पल क्या? एम्फिऑक्सिस। मैं 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर रही हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैंने बहुत मेहनत की इन नोट्स को बनाने के लिए, इसलिए ना ही मैं इसको पेड सर्विस पे रखने वाली, ना ही मैं इसको किसी को देने वाली, बट जितनी चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है आई विल प्रोवाइड, ठीक है। फिर हैपा फिल्टर से एक बार क्वेश्चन आया है, वैसे तो लैमिनार एयर फ्लो पे आया था बट हैपा फिल्टर भी पता होना चाहिए। हैपा क्या होता है? हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर होते हैं। ये एडवांस एयर प्यूरिफिकेशन डिवाइस होते हैं जो छोटे से छोटा एयरपोर्ट पार्टिकल को ट्रैप करते हैं। ये फ़िल्टर डिज़ाइंड हैं डेंसली अरेंज फाइबर से और इसमें क्या होता है 99.97% तक पार्टिकल्स 0.3 माइक्रोन्स तक के भी कैप्चर हो जाते हैं। हैपा फिल्टर मैकेनिकल फिल्ट्रेशन पे काम करता है जिससे एयरबोर्न पार्टिकल और इंडोर एयर क्वालिटी इम्प्रूव होती है, ठीक है। इतना डिटेल में आपको करने की नीड नहीं है। फिर एक और होते हैं अल्पा, जैसे हैपा है ना वैसे अल्पा भी होते हैं, अल्ट्रा लो पेनिट्रेशन एयर फिल्टर। इसमें क्या होता है? ये ज़्यादा एफिशिएंट है हैपा से और इसमें 99.99% है कि आपकी जितनी भी बेकार चीज़ें होंगी वो फ़िल्टर हो जाएंगी। देन हैपा फिल्टर का कुछ फैक्ट्स हैं। देन लैमिनार एयर फ्लो पे क्वेश्चन आया था। लैमिनार एयर फ्लो क्या है? ये एक टेक्निक है जो स्टेराइल पार्टिकल फ्री वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए यूज़ होती है। ये एक कॉन्टिन्यूस फ्लो प्रोवाइड करती है हैपा फिल्टर एयर का इन यूनिडायरेक्शनल पैटर्न।
ये स्टेरिलाइज नहीं करती मटेरियल को इटसेल्फ, बट प्रिवेंट करती है कंटेमिनेशन को। तो उस पर वहाँ पे क्वेश्चन था कि इट इज़ यूज्ड फॉर ऑल द स्टेरिलाइजेशन, तो वो स्टेटमेंट गलत ही है स्टेटमेंट। देन इट यूजेस हैपा फिल्टर जो 99.97% तक फिल्टर करता है एयर को, क्लीन यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो प्रोवाइड करता है। ऑटोक्लेव और लैमिनार एयर फ्लो का प्रिंसिपल अलग है, तो वहीं पे वही स्टेटमेंट गलत है कि द प्रिंसिपल ऑफ लैमिनार एयर फ्लो एंड ऑटोक्लेव इज़ सेम, बट कभी भी कोई दो इंस्ट्रूमेंट के प्रिंसिपल सेम नहीं हो सकते। लैमिनार एयर फ्लो वर्क करता है पार्टिकल फिल्ट्रेशन पर और यूनिडायरेक्शनल एयर फ्लो पे। एयर जो है उसको हम अंदर लेते हैं, वो हैपा फिल्टर के थ्रू पास होती है और पैरेलल स्ट्रीम में वो वर्क सरफेस पे बैठ जाती है। ठीक है, मेन पार्ट क्या है LAF के? प्री फिल्टर, HEPA फिल्टर, LAF इज लैमिनार एयर फ्लो, ब्लोवर, वर्क चैम्बर, UV लैम्प, परफोरेटेड वर्क सरफेस। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। लास्ट टाइम वो हनी बी पे पूछा था ना कि चैम्बर्स को लगाओ सिंक्रोनी वाइज, तो यहाँ पे तुमसे HEPA फिल्टर या लैमिनार एयर फ्लो का पूछ सकते हैं। इतना डिटेल में आपको करने की नीड नहीं है। दिस सी एस्टर 2020 का क्वेश्चन डी इसका आंसर है। देन वी हैव ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव एक डिवाइस है जो मटेरियल को स्टेरिलाइज करता है और सैचुरेटेड स्ट्रीम को यूज़ करता है हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल एंड वाइडली यूज मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन इन लेबोरेटरी। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम पानी को भरते हैं, डिस्टिल्ड वाटर को वाटर रिजर्वायर में भरेंगे, फिर हम उसको लोडिंग करेंगे मटेरियल्स की। मटेरियल में क्या क्या आता है, जो हमने मीडिया बनाया, कल्चर मीडिया, ग्लासवेयर इंस्ट्रूमेंट, उसको परफोरेटेड ट्रे पे हम प्लेस करते हैं। अब उसको हम लिड से क्लोज़ करते हैं ताकि वो प्रॉपर्ली टाइटली सिक्योरली बंद हो। अब हीटर को स्विच ऑन करेंगे और वाटर नीचे जो डाला होता है वो बॉयल करना स्टार्ट होता है और स्टीम प्रोड्यूस होती है। अब क्या होता है, इनिशियली जो एयर है वो बाहर की तरफ आती है, फिर क्या होता है, स्टीम जो है वो चैम्बर को फिल कर देती है, प्रेशर इंक्रीज़ हो जाता है और फिर टेम्परेचर राइज़ कर जाता है 121 डिग्री सेल्सियस तक। जब प्रेशर 0 हो जाएगा तो लिड अपने आप खुल जाएगी और स्टेराइल मीडियम को हम निकाल लेंगे बाहर। ये देखो कितने अच्छा डायग्राम है। बेसिकली स्टेरिलाइजेशन के लिए यूज़ होता है। देन फर्मेंटर्स इस बार क्वेश्चन आया है 2024 में। फर्मेंटर्स क्या है, लार्ज वेसल्स हैं जो ग्लास और स्टील से बनी होती हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए यूज़ होती हैं। इसमें हम स्मॉल कल्चर और बैक्टीरिया और ईस्ट को यूज़ करते हैं और न्यूट्रिएंट मीडिया को यूज़ करते हैं ताकि यूज़फुल प्रोडक्ट और लार्ज स्केल हमें मिल सके। क्या पार्ट्स है फर्मेंटर के, स्टिरर जिससे हम घुमाते हैं मटेरियल को, ये मिक्सिंग में हेल्प करता है, ग्रोथ को हेल्प करता है ताकि हर सेल को न्यूट्रिएंट मिल सके, ऑक्सीजन मिल सके। फिर जो स्पार्जर है वो एरेशन में हेल्प करता है कि हवा आ सके टैंक में और माइक्रोब जो है प्रॉपर एरोबिक रेस्पिरेशन कर सकें। फिर इसमें एक होती है कूलिंग जैकेट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करने का काम करती है और कूलिंग सराउंडिंग मेंटेन करके रखती है। फिर हम pH मेंटेन करके रखेंगे। अगर pH ज़्यादा हो गया तो जितना भी हम वर्क कर रहे हैं वो सारा ख़राब हो जाएगा। सी दिस इज़ डायग्राम ऑफ कैसा है फर्मेंटर का। अब फर्मेंटर की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले हम कल्चर मीडियम को प्रिपेयर करेंगे, फिर उसको स्टेरिलाइज करेंगे, फिर हम प्योर माइक्रोबियल कल्चर को बनाएंगे जिसको हम एज ए इनोकुलम यूज़ कर सकें। अब क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ हो गई फर्मेंटर में, एक्सट्रैक्शन हुई, प्यूरिफिकेशन हुई प्रोडक्ट की और हमने ट्रीटमेंट डिस्पोजल किया वेस्ट मटेरियल का। अभी NCERT का इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैं वो डिज़ाइन इस वे में है ताकि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी हो सके थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। तो वन लाइनर कैसे याद करेंगे कि जो स्टिर्ड टैंक बायोरिएक्टर है उसमें स्टिरिंग कॉन्टिन्यूस है, एरेशन यूनिफॉर्म है, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी भी यूनिफॉर्म है। ये था तुम्हारा क्वेश्चन, डी को आंसर है इसका, ये था क्वेश्चन। इसका 2023 में क्वेश्चन आया था, नो डाउट वो इजी था क्योंकि बोथ 1 और 2 आंसर था। बट होती क्या, जीनोबायोटिक एक फॉरेन केमिकल सब्सटेंसेस हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई जाती हैं। ये बॉडी में एंटर होती हैं एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू, फूड के थ्रू, सॉइल के थ्रू। पेस्टिसाइड और हर्बिसाइड इसके सोर्स हैं, लाइक DDT, मैलाथेन, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, हैवी मेटल। तो इसके इफेक्ट क्या है, सबसे पहला तो कैंसर कॉजिंग है, म्यूटेशंस कर सकती है, म्यूटाजेनिक है, कार्सिनोजेनिक है, टेराटोजेनिक है, बर्थ से ही कोई डिफेक्ट कॉज कर सकती है, एंडोक्राइन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकती है, बायो एक्यूमुलेट हो सकती है, बायो मैग्नीफाई कर सकती है, लिवर को डैमेज कर सकती है। तो अब इसको हम डिग्रेड कैसे करेंगे,
फेट क्या है? ये एनवायरनमेंट में परसिस्ट करते हैं, फूड चेन में एंटर हो गए तो हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो अब डिग्रेड कैसे करें? बायोडिग्रेडेशन क्या है? ब्रेक डाउन है टॉक्सिक कंपाउंड का सिंपलर नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कौन कौन से बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं? स्यूडोमोनास, स्फिंगोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, रेडियोबैक्टर। देखो ट्यूमिफेशंस नहीं है, रेडियोबैक्टर है। तो स्यूडोमोनास वो बैक्टीरियल जीनस है जो ब्रेक डाउन करता है 99% ऑफ पेस्टिसाइड को। स्फिंगोमोनास ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड को करता है डिग्रेड। एग्रोबैक्टीरियम रेडियोबैक्टर वो एंजाइम है जो OPDA को यूज़ करते हैं, वो क्या है? ऑर्गेनोफॉस्फेट हाइड्रोलेज, जो ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनोफॉस्फेट को। बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेरस कंपाउंड ऑफ जीनोबायोटिक किससे एसोसिएटेड है? जो तीन ऊपर नाम बताएं, स्यूडोमोनास, स्फिंगोमोनास, एग्रोबैक्टीरियम, रेडियोबैक्टर। ये तुम्हारा 2023 का क्वेश्चन है, इसमें आंसर था बोथ वाले। वेस्ट वाटर मैनेजमेंट से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, तुम पढ़ लोगे। सेकेंडरी सीवेज और BOD का कंसेप्ट पढ़ लो, इससे क्वेश्चन बनता है। जो BOD है सीवेज का, वो ये अमाउंट बताती है कि कितना ऑक्सीजन रिक्वायर है उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करने के लिए एरोबिक कंडीशन में। जितना ऑक्सीजन इस प्रोसेस में कंज्यूम होगा उसको हम रिलेट करेंगे कि कितना ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज हुआ है। जनरल रेंज क्या है BOD की? 100 to 400 मिलीग्राम पर लीटर। ये किससे डिटरमाइन होता है? जिससे हम ऑक्सीजन मेज़र करते हैं कि कितना ऑक्सीजन हमारा डिसॉल्व हुआ है। इसी तरीके से होता है COD, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये किस चीज़ की मेजर देता है कि कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर है केमिकल ऑक्सीडेशन के लिए। यहाँ से पढ़ लो। प्राइमरी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? जिसमें हम रिमूव करते हैं इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को बाय सेटलिंग, स्क्रीनिंग, या फिर हम फिटकरी डाल दें या कुछ और कोएगुलेटिंग एजेंट डाल दें। सेकेंडरी फिल्टरिंग क्या होती है? जिसमें हम बायोलॉजिकल रिमूव करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को। फिल्टर को ट्रिक किया, एक्टिवेटेड स्लेजेस यूज़ किए, एरेशन सिस्टम को एक्सटेंड कर दिया और एनारोबिक डाइजेस्टर्स में डाल दिए। अब टर्शियरी रिमूवल क्या होता है? कि हम इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को रिमूव कर रहे हैं, फिर केमिकली रिमूव कर रहे हैं, फिर वायरस रिमूव कर रहे हैं और फिर ट्रेस केमिकल रिमूव कर रहे हैं। डिटेल में अभी पढ़ने का टाइम नहीं है बेटा। फिर ये इंपॉर्टेंट है गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान। जो गंगा एक्शन प्लान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था, यमुना एक्शन प्लान भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था। फर्क सिर्फ इतना है, गंगा एक्शन प्लान में हम गंगा को प्रोटेक्ट करते हैं, यमुना एक्शन प्लान में यमुना को प्रोटेक्ट करते हैं। ये दीज आर 2 रिवर्स, सेक्रेट रिवर्स। ये कब लॉन्च हुआ था? 14 जनवरी 1986 में। और ये कब हुआ था? 1993 में स्टार्ट हुआ था। अब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स हम सबको पता है क्या होता है, हमें सिर्फ ये याद करना है जिससे क्वेश्चन निकल जाए। कर्ड कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। किस चीज़ में इसका अमाउंट ज़्यादा होता है? विटामिन B12 कंटेंट में। फर्मेंटेड डो क्या होता है? जो डो हमारा फर्मेंटेशन में चला जाता है और उसमें क्या प्रोड्यूस होती है? CO2 बाय बैक्टीरिया। ब्रेड प्रोडक्शन कौन बनाता है? सैक्रोमाइसिस सर्वीसियाe। और टोडी किससे बनती है? पाम सैप को फॉर्मेंट करके। माइक्रोब्स जो हैं वो सोयाबीन, फिश और बैम्बू को भी फर्मेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब हम चीज़ पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, अभी तक आया नहीं है। स्विस चीज़, इसमें लार्ज होल्स होते हैं, वो किससे बनता है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। रॉकवेफोर्ट चीज़ किससे बनता है? पेंसिलियम रॉकवेफोर्टाई। कैम्बेबर्ट चीज़ किससे बनता है? पेंसिलियम कैम्बेबर्टाई। याद कर लेना। ये हो चुका है हमारा दिस एसिड प्रोड्यूसर्स। सिट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है? एस्परजिलस नाइगर। एसिटिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम बोटाइलिकम। और लैक्टिक एसिड लैक्टोबैसिलस। पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस को हम बॉटल फ्रूट जूसेस में यूज़ करते हैं। स्टेप्टोकाइनेज जो है वो स्टेप्टोकोकस से बनता है और ये मॉडिफाइड होता है जेनेटिक इंजीनियर से, जिसको हम क्लॉट बस्टर की तरह यूज़ करते हैं मेनली हार्ट अटैक में। साइक्लोस्पोरिनेज बनाया था, ये किस फंगस से निकलता है? ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम से, जो कि एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है कि इम्यून सिस्टम को वो सप्रेस करेगा। स्टेन्स किससे बनते हैं? मोनास्कस परप्यूरियस से, जो कि एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है। ये स्टेन्स गलत लिखा है, यहाँ पे स्टैटिन आना चाहिए। दिस इज़ योर 2024 क्वेश्चन। जीनोबायोटिक्स मैंने पढ़ा दी। बैसिलस थ्रंजिनस अच्छे से कर लेना, बहुत बार रिपीट हुआ है ये वाला।
अच्छा, राइजोबियम कहाँ प्रेजेंट होता है? रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट में। कौन सा इस पे वो होता है? ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग सब्सटेंस लेग हीमोग्लोबिन होता है। और एजोस्पाइरिलम एजोबैक्टीरियम क्या है? फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। माइकोराइजा का क्या है? जिसमें हमारी एसोसिएशन होती है फंगस की हायर प्लांट्स की रूट से। फिर लाइकन क्या होता है? एल्गे और फंगस की एसोसिएशन। फंगस को हम क्या बोलते हैं? माइकोबॉन्ड। और एल्गे को क्या बोलते हैं? फाइकोबॉन्ड। ये सब पता होना चाहिए। सियानोबैक्टीरिया के क्या एग्जांपल है? एनेबिना नॉस्टक ऑस्लिटेरिया। इसमें क्या होता है? फोटोसिस्टम टू इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है। हेट्रोसिस्ट इसकी मॉडिफिकेशन है अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए। ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा क्योंकि एक बार रिपीट हो चुका है। पार्थिनोजेनेसिस मैंने तुम्हें बहुत बार पढ़ा दी है, इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक सो आपको अभी पढ़ने की नीड है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये कर लेना। ट्यूबरक्लोसिस कौन कॉज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस। कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया। टाइफॉइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी। कॉलरा कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलरे। डिप्थीरिया किसने कॉज किया? कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थेरिये। टेटनस किसने कॉज किया? क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई। प्लैग किसने कॉज किया? यर्सीनिया पेस्टिस। लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राe। क्वेश्चन फंस जाएगा, इससे स्टेबल को पढ़ के जाना अच्छे से। निमोनिया कौन कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। गनोरिया नाइजीरिया गनोरिया। सिफिलिस कौन कॉज करता है? ट्रैपोनिबा पैलिडम। एड्स कौन कॉज करता है? HIV। कोविड-19 इज इक्वल टू SARS-CoV-2। डेंगू कौन कॉज करता है? वैसे तो मच्छर कॉज करता है बट होता है उसमें वायरस है, डेंगू वायरस। रेबीज़ कौन कॉज करता है? रेबीज़ वायरस। इन्फ्लुएंजा कौन कॉज करता है? इन्फ्लुएंजा वायरस। मीजल कौन कॉज करता है? मीजल वायरस। चिकन पॉक्स वार्सिलिया जोस्टर वायरस। आधे बंदों को तो नाम भी नहीं पता होगा। हेपेटाइटिस बी और सी में कोई फ़र्क नहीं है, बस जहाँ बी है वहाँ बी लगाओ, जहाँ सी है वहाँ सी लगाओ, होता वायरस है। पोलियो कौन कॉज करता है? पोलियो वायरस। वैसे तो पोलियो माइलिटिस वायरस होता है बट यहाँ पोलियो वायरस लिखा है। मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम स्पीशीज स्पेशली वाइवेक्स। अमोइबियासिस कौन कॉज करता है? एंटोमोइबा हिस्टोलिटिका। यार्डियासिस कौन कॉज करता है? यार्डिया लैम्बलिया। काला ज़र कौन कॉज करता है? लेशमेनिया डोनोवानी। स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करता है? ट्राइपैनोसोमा ब्रूसाई, ये पूछा जा सकता है। स्कैरियासिस कौन कॉज करता है? स्कैरिस लुम्प्रिसॉइड्स। फिलेरियासिस कौन कॉज करता है? बुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। एंटीनियासिस टीनिया सोलियम। रिंगवॉर्म ट्राइकोफाइटोन माइक्रोस्पोरम एपिडर्मोफाइटोन। एंड कैंडियासिस कौन कॉज करता है? कैंडिडा एल्बिगेंस। रस्ट ऑफ वीट कौन कॉज करता है? जैसे ब्लैक रस्ट स्टेम रस्ट होता है तो पक्सीनिया ग्रामिनेस ट्रेटिसाई कौन कॉज करता है? ब्लैक रस्ट स्टेम ऑफ वीट। लूज स्मर्ट ऑफ वीट कौन कॉज करता है? स्टिलैगो ट्रेटिसाई। फिर इसमें और याद रखना, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो कौन कॉज करता है? फाइटोफोथायरन इन्फेस्टेंस। अर्ली ब्लाइट कौन कॉज करता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई। पाउडरी मिल्ड्यू किसने की? राइसिफे ने। डाउनी मिल्ड्यू किसने की? पन्नोस्पोरा ने। एंथ्रेक्स किसने कॉज किया? बैसिलस एंथ्रासिस। फुट एंड माउथ डिसीज किसने कॉज किया? फुट एंड माउथ डिसीज वायरस ने। बर्ड फ्लू किसने कॉज किया? इन्फ्लुएंजा ए वायरस H5N1। मैड काउ डिसीज किस होती है? प्रायन से। रानी के डिसीज 2016 का आपका स्टेट का प्रीवियस क्वेश्चन। न्यू कैसल डिसीज वायरस पोल्ट्री फार्म में होती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना एक बार। कुछ बोनी फिशेस में एक इंटरनल गैस फिल्ड ऑर्गन होता है जिसको हम बोलते हैं स्विम ब्लैडर, जो एडजस्ट करता है उनके बियॉन्सी को। इसी पे क्वेश्चन था कि कार्टिलेजिनस और बोनी में क्या फ़र्क है, कि कार्टिलेजिनस फिश को कॉन्टिन्यूसली स्विम करना पड़ता है क्योंकि उसमें जो स्विम ब्लैडर है वो एब्सेंट होता है। प्लस जो बोनी फिशेज़ हैं उसमें होमो सर्कल टेल होती है जो इक्वल इन लेंथ होती है, जबकि हेट्रोस्केल में एक फिन आपकी बड़ी एक फिन छोटी होती है तो वो हेट्रो सर्कल होती है। फिर इसका जो माउथ है वो मिडल में होता है जबकि उसका जो है एंटीरियर होता है। क्लासेस आपको करने की नीड नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बेटा। अब मेरा हो चुका है, मेरी तरफ से जितना मैं तुम्हें पढ़ा सकती थी मैंने अपनी तरफ से बेस्ट ही बताया है। फिर भी कुछ रह जाए तो माफ़ी, जितना मैं कर सकती थी मैंने बता दिया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल बिकॉज आई डिड लिटरली अ वेरी टायरिंग एंड हेक्टिंग जॉब इन टीचिंग यू ऑल, बट स्टिल आई लाइक दिस। बट अब मेरा थोड़ा इसलिए हो जाता है कि स्कूल में भी बच्चों को पढ़ाना होता है, तुम्हें भी पढ़ाना होता है, इसलिए मेरी थोड़ी इरेगुलर हो गई हैं वीडियोस। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आने वाले टाइम में ये वीडियोस फिर से रेगुलर हो जाएं। बट स्टिल अभी मैं स्टेट के बाद 2 वीक्स तक कुछ टीच नहीं करने वाली। एंड स्टेट का पेपर जिस दिन होगा मुझे भेज देना। मैं
मंडे या संडे शाम तक आपको वो पेपर का सॉल्यूशन दे दूँगी बायो पोर्शन का। ऑल द बेस्ट एवरीवन।